कैसे होंगे। ये लिनक्स बेसिक कोर्स की 10th वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम 3 कमांड्स को जानने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर पहली कमांड है pwd, दूसरी कमांड है ls और तीसरी कमांड है cd की। अगर आप अपनी लिनक्स टर्मिनल को जानना चाहते हैं, कमांड्स को समझना चाहते हैं, तो ये 3 कमांड्स आपको बहुत हेल्पफुल होंगी। तो इसमें जो सबसे पहली वाली कमांड है pwd, ये बेसिकली अगर मैं इसको टाइप करके एंटर प्रेस करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि ये मुझे बता रहा है कि मैं अभी कौन सी डायरेक्टरी के अंदर हूँ। pwd कमांड आपको हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में कि आप अभी किस डायरेक्टरी के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही अगर मैं इससे प्रीवियस वाली डायरेक्टरी में जाता हूँ तो आप ये देखेंगे कि मुझे अब pwd बता रही है कि मैं अभी होम डायरेक्टरी के अंदर हूँ, ठीक है। और अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इससे नेक्स्ट किसी डायरेक्टरी में जाता हूँ, test111 में चला जाता हूँ, तो अब मुझे क्योंकि इसका पाथ बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि मैं अभी किस पाथ के अंदर हूँ या किस डायरेक्टरी का फुल पाथ क्या है, तो उसके लिए मुझे ये जो है वो pwd जो कमांड है वो हेल्पफुल है। और अगर मैं और मज़ीद जानना चाहता हूँ pwd कमांड के बारे में, तो मैं सिंपली इसका मैनुअल रीड कर सकता हूँ। और मैनुअल रीड करने की कमांड क्या है, आप मैन लिखेंगे, स्पेस देंगे और उसके बाद pwd कमांड लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और आपको जो है वो उसकी डिटेल आ जाएगी। यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं कि प्रिंट नेम ऑफ करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। तो अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्विच हैं, इसको जो है या फ्लैग्स हैं, इसको आप जो है इनेबल करके इसके बारे में फर्दर देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपनी ls की कमांड के ऊपर। ls की कमांड जो है वो क्या करती है, आपको जितनी भी फ़ोल्डर्स या फाइल्स आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हैं उसको लिस्ट करने में हेल्प करती है। यानी कि अगर मैं ls प्रेस करूं और अभी मैं जिस डायरेक्टरी के अंदर हूं उस डायरेक्टरी के अंदर कितने फाइल्स और फोल्डर हैं ये देखने में हमें ये जो है वो ये हेल्प करती है ls की कमांड। और अगर मैं इस कमांड के बारे में फ़र्दर जानना चाहता हूँ कि ये कमांड और क्या क्या करती है, तो उसमें मैं क्या करूँगा कि मैन और उसके बाद ls की कमांड लिखूँगा और मैं इसको एंटर करूँगा, तो ये मुझे इसके डिफरेंट टाइप ऑफ स्विचेस जो हैं वो या फ्लैग्स मुझे ये बता देगा। -a क्या करता है ये उसने बताया हुआ है, और उसके बाद ये डिफरेंट टाइप ऑफ इसके जो है वो स्विचेस हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसमें -a करता हूँ तो वो क्या करेगा कि मुझे जितनी भी हिडन फाइल्स हैं ना इसके अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर, मुझे वो भी शो करना शुरू कर देगा। और लिनक्स के अंदर जो डॉट आगे नाम होगा ये बेसिकली हिडन फाइल इस तरह से जो है वो इसकी बनती है। तो अब अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये मेरी ये फाइल्स या ये डायरेक्टरीज किस डेट को बनी और इनका साइज़ क्या है ये भी मुझे साथ बताए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा ls-a- साथ में क्या करूँगा l लिख दूँगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मुझे उसने बता रही है कि ये मेरी डायरेक्टरी किस डेट को बनी है, ठीक है, किस टाइम को बनी है, ये फ़ाइल बनी है और उसका साइज़ क्या है। अब आप ये देख सकते हैं ये जो मुझे साइज़ इधर बता रहा है ये साइज़ जो है वो बाइट्स में बता रहा है। तो अगर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये साइज़ मुझे केबीज़ में या एमबीज़ में बताए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने ये ls-a-l और उसके बाद -h करूँगा। h का क्या करेगा कि मुझे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में जो है वो इसकी आउटपुट दे देगा। तो मैं अगर एंड करूँगा तो अब ये देख सकते हैं कि अब मुझे वो केबीज़ में बता रहा है। अब मुझे पता चल रहा है कि मेरी इस फाइल का जो है वो साइज़ इतना है 3.5 KB है, ठीक है। तो अब क्योंकि मैंने कमांड ls-l a फिर -l फिर -h करके किया था, तो इस कमांड को टाइप करने का एक और भी आसान तरीका है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन सारे स्विचेस को एक ही हाइफन के साथ भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि -a h l या a-l-h, मतलब साथ करके भी लिखूँगा और एंटर करूँगा तो मुझे वो सेम ही आउटपुट देगा। तो उसके बाद हमारे पास कमांड आ जाती है cd की कमांड जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप ये देख रहे होंगे कि मैं डिफरेंट कमांड्स को यूज़ करके उसके बाद जो है वो क्लियर की कमांड जो है वो देता हूँ, ठीक है।
ठीक है, मैंने डिफरेंट कमांड यूज़ की, उसके बाद मैं क्लियर की कमांड देता हूँ। तो ये क्लियर की कमांड क्या करती है कि आपकी स्क्रीन को क्लियर कर देती है, यानी कि आपकी टर्मिनल को क्लियर कर देगी। मैं क्लियर करूँगा तो ये मुझे बिल्कुल वो जितने भी आउटपुट्स हैं उसको उसने क्लियर कर दिया। अच्छा, अब मैं CD की कमांड का आपको बताने लगा था। अभी आप देखना चाह रहे हैं PWD करके कि आप कौन सी हैं, LS करेंगे कि मैं इस डायरेक्टरी के अंदर हूँ। तो CD की कमांड हमारे पास क्या करती है, हमें डायरेक्टरीज़ के अंदर जाने में और डायरेक्टरी से बाहर आने में हेल्प करती है। और इसके लिए अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने LS किया, मैं इस डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर जाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, CD डेस्कटॉप लिखूँगा, एंटर करूँगा, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डेस्कटॉप की डायरेक्टरी के अंदर चला गया। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि पिक्चर्स के अंदर आऊँ, तो मैं क्या करूँगा, CD डबल डॉट का मतलब यह है कि आपने प्रीवियस डायरेक्टरी के अंदर जाना है। डबल डॉट क्या शो कर रहा है, आपकी प्रीवियस डायरेक्टरी को। मैं प्रीवियस डायरेक्टरी में चला गया और मैंने क्या किया, अब पिक्चर्स की डायरेक्टरीज़ को क्या करना है, CD आगे पिक्चर्स और एंटर करूँगा, तो ये मेरे पिक्चर्स की डायरेक्टरी के अंदर चला गया। ठीक है। और अगर मैं अभी चाह रहा हूँ कि मैं डायरेक्टली जो है वो प्रीवियस डायरेक्टरी के अंदर जाके उसके बाद फिर डेस्कटॉप में ना जाऊँ, मैं डायरेक्टली डेस्कटॉप के अंदर जाऊँ, तो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ, CD लिखूँगा, डबल डॉट लिखूँगा, स्लैश लिखूँगा, और उसके बाद मैं अगर डेस्कटॉप लिखूँगा तो और एंटर करूँगा, तो मैं डायरेक्टली अपनी उस पिक्चर्स की डायरेक्टरी से मैं क्या किया, मैंने सीधा डेस्कटॉप की डायरेक्टरी के अंदर चला गया। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि अपनी इसी डायरेक्टरी के अंदर बैठे हुए अपने सिस्टम की किसी और डायरेक्टरी के अंदर जाऊँ, तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको उस डायरेक्टरी का पाथ पता होना चाहिए। अब आप ये चीज़ चेक कर रहे हैं कि मैं अभी डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर हूँ, लेकिन मेरे इस डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर होने के बावजूद जो है वो PWD की कमांड मुझे क्या कर रही है, मुझे अपनी उस डायरेक्टरी का पूरा पाथ जो है वो बता रही है। इसी तरह से सिस्टम के अंदर जितनी डायरेक्टरीज़ हैं, जितने पाथ्स हैं, उनकी एक अपनी एक सेपरेट लोकेशन है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि मैं लिनक्स यूज़र्स के अंदर जाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो मैं इधर से CD करके प्रीवियस डायरेक्टरी में चला जाऊँ, ठीक है, और फिर मैं PWD करूँगा, तो मैं देखें आपके मैं उस अपनी लिनक्स यूज़र वाली डायरेक्टरी के अंदर आया हुआ हूँ। और अगर मैं डेस्कटॉप के अंदर रहते हुए मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, दूसरा ऑप्शन क्या है कि मुझे उस डायरेक्टरी का पूरा पाथ बताना है। देखें इधर से मैंने कॉपी कर लिया, इसको CD किया और पूरा पाथ CD के आगे लिखा और एंटर किया, तो मैं डायरेक्टली अपनी लिनक्स यूज़र वाली डायरेक्टरी के अंदर चला गया। ठीक है, तो PWD करूँगा तो आप देखेंगे कि मैं अपने उसी डायरेक्टरी के अंदर हूँ। अब मोस्टली जो यूज़र्स हैं जो विंडोज़ से लिनक्स के अंदर मूव कर रहे हैं और वो टर्मिनल को शौक रखते हैं अपना सीखने के लिए, वो क्या गलती करते हैं, वो इस स्लैश की गलती करते हैं, भूल जाते हैं स्लैश लगाना। वो क्या करेंगे, CD, अब देखें मैं होम लिनक्स यूज़र लिखता हूँ, ठीक है, एंटर करूँगा, तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं बता रहा कि मैं जो है वो मुझे किस डायरेक्टरी के अंदर जाना है। उसकी रीज़न ये है कि ये स्लैश जो है वो बहुत मैटर करती है। ये स्लैश अगर मैं CD करके स्लैश के अंदर जाऊँगा, सिर्फ स्लैश लिखूँगा, एंटर करूँगा और अब मैं PWD करूँगा, तो आप ये चीज़ देखेंगे कि मैं अभी अपने इस स्लैश डायरेक्टरी के अंदर हूँ। सिस्टम्स के अंदर जितनी फाइल्स फोल्डर सब कुछ है वो उसी स्लैश डायरेक्टरी के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो अगर मैं यहाँ पे LS करूँगा, तो आप देखेंगे कि सिस्टम की लिनक्स सिस्टम की सारी जितनी भी डायरेक्टरीज़ हैं वो आ गई हैं। अब हर एक डायरेक्टरी का एक पर्पज़ है और इसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं और उन फाइल्स का पर्पज़ क्या है, ये हम अपनी अपकमिंग वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और अभी सिर्फ हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें जो है वो CD कैसे करना है, डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर जाने के लिए हमें CD कैसे करना है, ठीक है, और उसके बाद LS का क्या पर्पज़ है, PWD कमांड क्या करती है, ये चीज़ें आपको जो है वो प्रैक्टिस करने से जो है वो कवर अप होंगी आपकी। तो आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं और इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर लिनक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें और नीचे अपनी राय ज़रूर दें कमेंट सेक्शन के अंदर।
ये आपका सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करना मेरे लिए मोटिवेशन है, ताकि मैं और बेहतर वीडियोज़ आपके लिए आगे फर्दर बना सकूँ।